हेलो फ्रेंड, एसआर कंपटीशन जोन के मैथ सॉल्यूशन केयर और गुरुकुल कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में मैं अरशद अयूब एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये लेक्चर आपका सेकंड टेस्ट का डिस्कशन है और साथ ही आप कह सकते हैं कि ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर 3 का वीडियो है। हाँ, ये और बात है कि जो सेकंड टेस्ट है वो आपका 2 चैप्टर का हुआ है, एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन और दूसरा सिंपल इंटरेस्ट। तो इसके बाद हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का भी वीडियो देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, जो कि लेक्चर नंबर 3 होगा आपका। तो जो लोग हमारा ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का इसके पहले का 2 लेक्चर जो मैंने अपलोड किया है वो ज़रूर आप लोग देख लें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी और सी के वार्षिक आय का अनुपात 1:3:7 है तथा ए और सी की कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपया है, तो बी की मासिक आय ज्ञात करें। इसका इंग्लिश होगा, द रेशियो ऑफ एनुअल इनकम ऑफ ए, बी एंड सी इज 1:3:7 एंड टोटल एनुअल इनकम ऑफ ए एंड सी इज 8 लाख। देन फाइंड द मंथली इनकम ऑफ बी। यानी बी की मासिक आय निकालना है। देखिए, ये जो रेशियो दिया गया है ए, बी और सी के इनकम का यानी आय का, ये जो रेशियो दिया गया है वो एनुअल का दिया गया है और आपको बी का फाइंड करना है सेपरेटली, वो भी मासिक यानी मंथली। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि अगर किसी भी संख्या का परसेंटेज वैल्यू या रेशियो मान, फिलहाल हम लोग रेशियो देख रहे हैं, तो किसी भी संख्या का अगर रेशियो वैल्यू आपको पता है तो उसको कहाँ लिखते हैं, उसको उसी संख्या के नीचे लिखते हैं और जो रेशियो वैल्यू आपको निकालना है उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे एक नंबर के रूप में, संख्या के रूप में एक यहाँ पे रुपया दिया गया है, कितना, 8 लाख रुपया। इसका रेशियो वैल्यू आपको पता लगाना है बस, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर किसी भी संख्या का रेशियो वैल्यू पता है तो उसको कहाँ लिखते हैं, उसको उसी के नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे इसका रेशियो वैल्यू हम लोग देखते हैं। तो ये जो 8 लाख रुपया यहाँ पे दिया गया है वो 8 लाख रुपया क्या है, तो 8 लाख रुपया ए और सी का टोटल एनुअल इनकम है। और यहाँ पे जब हम लोग रेशियो के रूप में देखेंगे तो ये आपका ए होगा, बी होगा एंड सी होगा। तो ए और सी का टोटल रेशियो इनकम कितना होगा, रेशियो के रूप में इसका टोटल इनकम कितना होगा, तो 1 + 7। 1 किसके लिए है, ए के लिए है, और 7 किसके लिए है, सी के लिए है। यानी दोनों का मिला करके रेशियो वैल्यू अगर देखा गया तो कितना है, 8 है, 8 है। और टोटल रियल वैल्यू अगर देखा गया इनकम के रूप में तो वो कितना है, 8 लाख है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका रेशियो वैल्यू कितना है, तो इसका रेशियो वैल्यू होगा 1 + 7 यानी कि 8। अगर किसी भी नंबर्स का रेशियो वैल्यू आपको पता है तो उसको कहाँ लिखते हैं, उसको उसी के नीचे लिखते हैं। और जो रेशियो वैल्यू निकालना है, जो रेशियो वैल्यू निकालना है उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें किसका रेशियो वैल्यू, हमें किसका वैल्यू चाहिए, तो मंथली इनकम ऑफ बी, हमें बी का वैल्यू चाहिए। तो बी का यहाँ पे वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू है 3, यानी कि जिसका वैल्यू निकालना है उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन इसमें डायरेक्ट कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ये गलती हो सकता है कि इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। सही है, बी का आपका इनकम पता चल जाएगा, लेकिन ये जो दिया गया है 8 लाख, ये क्या है आपका, ये एनुअल इनकम है, यानी सालाना आय है, इसका वार्षिक आय है। और ये जो रेशियो दिया गया है ये भी वार्षिक आय का रेशियो दिया गया है। तो यहाँ जब हम 3 का वैल्यू निकालेंगे तो 3 का वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, जब 3 का वैल्यू निकालेंगे तो आपका बी का वैल्यू निकल जाएगा, बी का इनकम निकल जाएगा। लेकिन कौन सा इनकम निकलेगा, जब सब एनुअल दिया गया है, वार्षिक दिया गया है, तो बी का भी यहाँ वैल्यू आएगा तो वो वार्षिक रूप में आएगा। क्लियर है ना, वो वार्षिक रूप में आएगा। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो वार्षिक आय निकल जाएगा। और वार्षिक आय यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे मंथली इनकम यानी कि मासिक आय पूछा जा रहा है। तो मासिक आय निकालने के लिए मान लीजिए कि टोटल 12,000 रुपया साल में कमाता है, तो एक महीना में कितना कमाएगा, 12,000, यानी हर महीने 1,000 कमा रहा होगा। तो क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करना होगा।
अगर 24,000 टोटल साल में कमा रहा है तो उसको क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2-2 हज़ार रुपया हर महीने कमा रहा है, तभी तो 12 महीने में उसका टोटल इनकम कितना होगा, 24,000। तो यानी कि हमें क्या करना होगा, मंथली इनकम निकालने के लिए इसको सॉल्व करने के बाद 12 से डिवाइड कर देना होगा, या फिर डायरेक्ट यहीं पे 12 से आप डिवाइड कर दीजिए। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए आपका आंसर आ जाएगा। 8 से इसको डिवाइड करते हैं, 1 लाख एंड 3 4 जा 4 से 25,000, यानी इसका मंथली इनकम, बी का मंथली इनकम कितना होगा, तो 25,000, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल था। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करते जाइए, और साथ ही जो लोग टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, मैसेज मिलने के बाद भी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करें। जितना आप टेस्ट अटेम्प्ट कीजिएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका उतना हाई जाएगा। ये मैटर नहीं करता है कि आप टेस्ट में 1 क्वेश्चन बना रहे हो, 2 क्वेश्चन बना रहे हो, या टोटल क्वेश्चन बना रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। और जो लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिन्हें टेस्ट के बारे में पता नहीं है, उन्हें भी मैं बता देता हूँ कि अगर आप भी टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है 7000441840। आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए। मैसेज करने के बाद आप बस मैसेज में इतना लिखिए कि आप टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, फिर आपको PDF के रूप में क्वेश्चंस मिलने रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इस टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अरुण द्वारा अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्त किए गए कुल अंक 170 हैं। यदि इन दोनों विषय में उसके द्वारा प्राप्त अंकों का अंतर 10 हो तो अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्त अंकों का अनुपात क्या होगा। यानी टोटल ऑब्टेन मार्क्स ऑफ इंग्लिश एंड मैथ बाय अरुण इज 170। इफ द डिफरेंस ऑफ मार्क्स ऑफ बोथ सब्जेक्ट इज 10, then find the ratio of obtained marks of English and Math। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंग्लिश और मैथ में जब एग्ज़ाम होता है तो इंग्लिश और मैथ में जो अंक प्राप्त करता है वो कितना है, दोनों मिला करके 170 अंक। इंग्लिश और मैथ दोनों में मिला दिया जाए तो कितना अंक प्राप्त हुआ, 170 अंक प्राप्त हुआ। और वही दोनों अंकों को आपस में घटाया जाता है तो कितना अंक मिल रहा है, तो 10 अंक मिल रहा है। तो आपको ये निकालना है कि दोनों द्वारा जो प्राप्त, दोनों सब्जेक्ट में जो नंबर्स मिले हैं उनका रेशियो कितना है आपस में, किसका, तो इंग्लिश का और मैथ का, ये दोनों का आपको रेशियो निकालना है। देखिए बहुत ही आसान है, दोनों मेथड से देखेंगे हम लोग। 2 मेथड्स यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका जो आप लोग अप्लाई किए होंगे, दूसरा आप लोग इसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। तो चलिए दोनों मेथड देखते हैं। पहले बेस इसका देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया कि मैथ और इंग्लिश में टोटल अंक कितना है, तो इंग्लिश पहले है ना, तो पहले इंग्लिश ही लिखेंगे। इंग्लिश प्लस मैथ में टोटल कितना अंक है, तो 170 अंक मिला। फिर क्या कहा गया कि अगर यही दोनों अंक को आपस में घटा दिया जाए तो कितना अंक होता है, तो 10 अंक होता है। यानी इंग्लिश माइनस मैथ अगर करते हैं तो कितना अंक मिला, तो 10 अंक मिला। अब 10th वगैरह में आप लोग पढ़े ही होंगे कि ये सब इक्वेशन किस तरह से सॉल्व होता है। दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। देखिए जब ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, तो 2e आएगा, यानी 2 इंग्लिश एंड मैथ तो आपका कट गया, यानी 180। यानी इंग्लिश में उसे कितना अंक मिला है, तो इंग्लिश में 90 अंक प्राप्त हुआ है। क्लियर है, इंग्लिश में कितना अंक मिला, 90 अंक प्राप्त हुआ। अब ये इंग्लिश का वैल्यू चाहे इसमें या इसमें किसी में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इंग्लिश के जगह पे कितना लिखना होगा, 90 प्लस मैथ इक्वल टू कितना, 170। ये इधर आके लेस हो जाएगा, मैथ इक्वल टू कितना, 170 में 90 लेस हो जाएगा ना, तो कितना बचेगा, 80। अब यही मैथ और इंग्लिश का रेशियो आपको निकालना है, इंग्लिश और मैथ का रेशियो, यानी कितना, 90 रेशियो 80। देखिए 0 से 0 कट रहा है, यानी आंसर कितना होगा आपका, 9:8। क्लियर है। अगर यही चीज़ को आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो ये और आसानी से आपका बन सकता है। कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि ये टोटल मार्क्स है, ये क्या है आपका, टोटल मार्क्स है।
तो टोटल मार्क्स हम लोग देखते हैं कि 8 और 7 कितना होता है 15। तो रेशियो के अकॉर्डिंग हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन में कि रेशियो में देखते हैं कि क्या ये 170 ये इसका टोटल वैल्यू का, चूंकि ये टोटल वैल्यू है ना, टोटल अंक है ना, तो क्या इसके टोटल अंक का मल्टीपल है। मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि कैसे ऑप्शन के थ्रू हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे जब दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 8 7 15। क्या ये 15 का मल्टीपल है? नहीं है ना, इसलिए ये नहीं हो सकता आपका। उसके बाद 8 7 15, ये भी 15 है, 15 का मल्टीपल होना चाहिए था। 9 8 17, 17 का मल्टीपल है ये। क्लियर है। अब देख लेते हैं क्या इसका डिफरेंस, जो डिफरेंस आएगा वो उसको जब हम लोग 10 के साथ मैच कराएंगे तो क्या उसका मल्टीपल होता है। तो 9 में से 8 गया 1, 1 आता है। 9 में से 8 गया 1 आया। क्या ये 1 का मल्टीपल है? तो हाँ, 1 से कट रहा है 10, यानी दोनों मैच कर रहा है आपका। चलिए इसको भी चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। 9 7 कितना होगा 16, 9 7 16। क्या ये 16 का मल्टीपल है? नहीं है, यानी यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगर चेक करना चाहते हैं तो करके भी देख सकते हैं कि 170 का टोटल वैल्यू, अगर ये ऑप्शन आप इसके थ्रू चेक कर रहे हैं तो किसके बराबर है? तो 9 8 17, 17 के बराबर है। किसके बराबर है? 17 के बराबर है। तो यहाँ पर जो है अगर 17 के बराबर है तो अगर ये सही है हमारा, इंटू 9 एंड 8, यानी एक को कितना मिला 90, दूसरे को कितना मिला 80। देखिए सेम आंसर आपका आ गया। तो इस तरह से आप ऑप्शन के थ्रू भी चेक कर सकते हैं मल्टीपल के अकॉर्डिंग कि 170 चूंकि टोटल वैल्यू है तो हम लोग ऐड करके देखेंगे कि टोटल वैल्यू का ये मल्टीपल है कि नहीं। क्लियर है? क्लियर है ना? अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि P माइनस क्यू का 50% बराबर P प्लस क्यू का 30%, तो P रेशियो Q का मान क्या होगा। यानी इफ 50% ऑफ P minus Q is equal to 30% of P plus Q, then what is the value of P ratio Q। ये आपको P ratio Q फाइंड करना है। देखिए बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका। तो देखिए ये क्वेश्चन किस तरह से बनेगा कि P माइनस Q, यहीं से हम लोग सॉल्व करना चाहे तो शुरू कर सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है, बीच में इक्वल है, तो यहीं से काटना शुरू कर सकते हैं आप लोग। या अगर इक्वेशन के रूप में देखा जाए तो P माइनस क्यू का कितना प्रतिशत 50% निकालना है, तो 50/100 हो जाएगा। और ये बराबर है P प्लस क्यू का कितना प्रतिशत, तो 30% के। परसेंट हटता है तो आपका नीचे 100 से डिवाइड होता है। इसके आधार पे P रेशियो Q फाइंड करना है। यहाँ पे परसेंटेज से परसेंटेज भी डायरेक्ट काट सकते थे, वो नहीं काटे तो परसेंटेज हटा तो 100 से 100 को काट सकते हैं, या 0 से 0 कट हो गया। 5P माइनस 5 से Q को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5Q हो जाएगा। 5Q इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करते हैं P को तो 3P प्लस 3 से Q को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3Q। अब इसको लेस करते हैं। देखिए ये 3 अगर इधर ले आएंगे, P वाले को एक तरफ कर दीजिए और Q वाले को एक तरफ कर दीजिए, तो 3 इधर चूंकि प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 5P में से 3P गया, कितना हो जाएगा 2P इक्वल टू 3Q। और ये देखिए 5Q आपका माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, यानी 3 के साथ ऐड हो जाएगा। तो 3 + 5 इक्वल टू 8Q। 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8, यानी P इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 4Q। आपको मैंने बताया हुआ है कि जो Q के बगल में है वो किसका वैल्यू होता है, P का वैल्यू होता है, और जो P के बगल में है वो Q का वैल्यू होता है। राइट? अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है तो आपको P/Q का वैल्यू चाहिए, तो Q के इधर ले आते हैं तो Q इधर डिवाइड में हो जाएगा इक्वल टू 4। यहाँ कुछ नहीं है, यानी 1। P का वैल्यू क्या आ गया, P का वैल्यू क्या आ गया आपका, तो 4 आ गया, और Q का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ऑप्शन नंबर बी। इसमें से बहुत सारा स्टेप आप काट सकते थे। क्लियर है? चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि x + y रेशियो x - y इक्वल टू 7:3 हो तो x² + y² रेशियो x² - y² का मान ज्ञात करें। यानी इफ x + y रेशियो x - y इक्वल टू 7:3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + y² रेशियो x² - y²। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और यहाँ पे चूंकि
जो ऑप्शन दिया गया है ये पेयर में दिया गया है ऐड करके और लेस करके, तो ऑप्शन के थ्रू बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसीलिए चलिए इसको बनाते हैं डायरेक्ट कि यहाँ पे दिया गया है x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई, यानी x प्लस वाई रेशियो को आप डिवाइड के रूप में भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा, तो 7/3 होगा। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको x रेशियो y का वैल्यू पता चल जाएगा। x रेशियो y का वैल्यू, चलिए जब 20 में इक्वल हो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, 7 ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा और 3 ये दोनों से, तो 7 को मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस वाई से, तो 7 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7x प्लस माइनस माइनस होगा, 7 को y से मल्टीप्लाई किए तो 7y हो गया, उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई किए x से तो 3x हो गया, फिर 3 को मल्टीप्लाई किए y से तो 3y हो गया। x वाले को एक तरफ कर दीजिए और y वाले को दूसरे तरफ कर दीजिए, तो x जब इधर आएगा तो देखिए x वाला जो पैटर्न है वो आपका प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 7x माइनस 3x इक्वल टू कितना होगा, 4x। यहाँ पे जो y वाला पैटर्न है वो इसको उधर ले जाना है, तो ये y वाला जो है आपका क्या है, तो माइनस के रूप में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी 3y के साथ 7y ऐड होने वाला है, तो 3 + 7 कितना होगा, 10y, 2 2 = 4, 2 5 = 10, यानी आपका कितना आ गया, 2x इक्वल होगा 5y के। बस वही लॉजिक आप लगा दीजिए कि जो y के बगल में है वो किसका वैल्यू होगा, x का वैल्यू होगा, और जो x के बगल में है वो y का वैल्यू होने वाला है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x इक्वल टू जो y के बगल में है यानी 5, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो x के बगल में है यानी कि 2। क्लियर है? या x रेशियो y भी अगर फाइंड करना रहता तो डायरेक्ट 5:2 आपका आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे x रेशियो y नहीं फाइंड करना है, ये इक्वेशन फाइंड करना है, तो इसको आपको सॉल्व करना होगा। सबसे पहले यहाँ क्या लिखना है, x स्क्वायर, यानी x का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कीजिए, तो 5x का वैल्यू कितना आया, 5 आया, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 5 = 25 प्लस, अब y का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, y का वैल्यू 2 आया है ना, तो 2 का वैल्यू कितना होगा, 2 का स्क्वायर का वैल्यू 2 2 = 4। इसका रेशियो निकालना है किसके साथ, सेम है x स्क्वायर वाई स्क्वायर, लेकिन सिर्फ माइनस करना है, तो यानी कि 25 यहाँ प्लस करना था और यहाँ माइनस करना है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, इतना तो कर ही सकते हैं, 25 + 4 कितना हो गया, 29, 25 - 4 = 21, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा देखते हैं हम लोग। तो चलिए अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इसे लाइक करते जाएं, और जो भी मैं टेस्ट में क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ उसे ज़रूर दे रहा हूँ आप लोग को, उसे ज़रूर नोट करते जाइए, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन ये मत देखिए कि ईजी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बैंकिंग, SSC, रेलवे सभी में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो रेशियो से ज़्यादा वास्ट क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, रेशियो के रूप में कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा आपका जो दिखने में लगेगा रेशियो में है, लेकिन दरअसल वो आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन में पढ़ना है, तो उसको हम लोग अलग से देखेंगे। जो रेशियो तो देखने में लगेगा रेशियो मेथड से भी वो बन जाएगा, लेकिन उस टाइप का क्वेश्चन अगर हम लोग एलिगेशन मेथड से बनाएं तो वो और इजी वे में बनता है। तो उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन में। तो आप लोग ये मत समझिए कि ये क्वेश्चन इजी है, नहीं पूछा जाएगा। जितना इजी क्वेश्चन है, जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका स्पीड इंक्रीज होगा। तो आप लोग ये सारा क्वेश्चन एक नोटबुक में तैयार करते हुए जाइए, कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ए, बी और सी एक व्यापार शुरू करते हैं। ए की पूंजी कुल पूंजी का 1/3 है, बी की पूंजी ए और सी की कुल पूंजी के बराबर है। यदि वर्ष के अंत में कुल 2570 रुपये का लाभ हुआ हो तो बी को कितना लाभ मिलेगा। आइए इसके इंग्लिश देख लेते हैं कि ए, बी एंड सी स्टार्ट अ बिजनेस। इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज 1/3 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ऑफ B is equal to total investment of A and C. At the end of year, total profit in this business is rupees 2520. Then how much profit get B? देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको पार्टनरशिप एक नाम से एक चैप्टर है उसमें भी दिखाई देगा, क्योंकि उसमें भी आपका रेशियो का ही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो और इसमें डिसाइड करना भी मुश्किल है कि ये रेशियो का क्वेश्चन है या पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, लेकिन दोनों में ही ये इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। देखिए इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि जब
कुछ पार्टनर्स मिल करके आपस में कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो लास्ट में कुछ प्रॉफिट होता है, और जब वर्ष के अंत में जो प्रॉफिट होता है वो आपस में ज़रूरी है कि आपस में वो लोग बांटते होंगे, तो वो किस रेशियो में बढ़ता होगा? क्या वो बराबर बराबर बढ़ता होगा तीनों में? ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी बराबर भी बढ़ सकता है, कभी बराबर नहीं भी बटेगा, किसी को बहुत ज़्यादा मिलेगा तो किसी को बहुत कम मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि ये तीनों मिल करके जब आपस में, अगर 3 पार्टनर हैं और तीनों मिल करके आपस में कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो तीनों ने कितना कितना पैसा लगाया है ये इस पे डिपेंड करता है, किस रेशियो में पैसा लगाया है ये डिपेंड करता है। वो जो तीनों पार्टनर है आपस में जिस रेशियो में पैसा अपना लगाया होगा उसी रेशियो में प्रॉफिट भी बटेगा। तो तीनों के इन्वेस्टमेंट का हम पहले रेशियो निकाल लेते हैं, और यहाँ पे जो रेशियो निकलेगा वो आपका जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसी के आधार पे निकलेगा, और फिक्स इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है। तो आप तीनों के इन्वेस्टमेंट को कुछ मान लीजिए, और सबसे बेटर है कि आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मानिए नंबर्स के रूप में। और न्यूमेरिकल वैल्यू भी कितना माना जाए कि सॉल्यूशन एकदम इजी हो जाएगा, ना कोई फ्रैक्शन में आएगा और ना ही पॉइंट में आएगा। तो उसका तरीका ये है, मैंने परसेंटेज में भी डिस्कशन किया हुआ है इस कॉन्सेप्ट को, कि देखिए जब भी फ्रैक्शन में आपको कोई दिखाई दे बटा के रूप में तो आप क्या कीजिए कि जो फ्रैक्शन में जो नीचे आपका दिखाई दे रहा है आप ऐसे नंबर को मानिए जो इससे डिवाइड होता हो, पूरी तरह करता हो। या तो आप 3 मान लीजिए, लेकिन ज़्यादा छोटा हो जाएगा, हो सकता है पॉइंट में आ जाए। 30 मान लीजिए, 60 मान लीजिए, 90 मान लीजिए। आइए हम लोग 90 मानते हैं, मान लेते हैं, या 900 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिलहाल 90 मानते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 1/3 जो दिया गया है, यहाँ पे बोला क्या गया कि ए का जो पूंजी है यानी इन्वेस्टमेंट है वो कुल पूंजी का 1/3 है। तो यहाँ पे टोटल आप मान लीजिए कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो क्या हुआ है, 90 रुपीज़ हुआ है। क्लियर है? ये लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन समझने के लिए नोटबुक के लिए आपके मैं लिखवा रहा हूँ। टोटल कितना है, 90 रुपीज़ है। अब यहाँ पे कहा गया कि जो ए का पूंजी है वो टोटल का कितना है, 1/3 है। अब देखिए 1/3 निकालना आसान हो गया, तो यहाँ पे ए का कितना निकल जाएगा, तो ए का जो पूंजी है वो टोटल का कितना है, 1/3 है। यानी ए का कितना निकल गया, 30 रुपीज़। ये आपका ए का निकल गया। आगे पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बी की जो पूंजी है वो ए और सी की कुल पूंजी के बराबर है। जो बी का जो पूंजी है ना वो किसके बराबर है, जो बी का जो पूंजी है वो ए और सी के कुल पूंजी के बराबर है। यानी ए प्लस सी आप कर सकते हैं इसको, ए प्लस सी। जहां पे ए का वैल्यू आपको पता चल चुका है कितना है, 30 है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि b, ये b को c को इधर ले आते हैं तो -c हो जाएगा, और a का वैल्यू आपको पता है, a का वैल्यू कितना आ चुका है, 30 रुपीज़। यानी b - c का वैल्यू आपको पता चल गया कितना, 30। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मेंस वगैरह में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो b - c का वैल्यू आपको पता चल गया। इसको इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन 1। उसी तरह से आप एक काम कीजिए कि देखिए ए का यहाँ सेपरेट वैल्यू आपको पता चल गया है कि ए का वैल्यू 30 है। टोटल 3 पार्टनर हैं। जब 3 लोग हैं जिसमें से एक ने टोटल 90 इन्वेस्ट किया है और एक उसमें से 30 इन्वेस्ट किया है, तो बाकी जो बच गया वो कितना इन्वेस्ट किया होगा, 90 में से 30 को घटा दीजिए, कितना बच गया, 60। यानी यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि b + c का वैल्यू कितना है, तो b + c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60। तभी तो होगा ए का वैल्यू, ए कितना इन्वेस्ट किया, तो 30 रुपया, और तीनों मिल करके कितना इन्वेस्ट किया है, 90 रुपया। तो ये दोनों मिल के 60 किया होगा, तभी तो तीनों मिल करके यहाँ 90 होगा। ये इक्वेशन 2 हो गया आपका। और ये यहाँ पर से आप देखिए b - c का वैल्यू पता चल गया, b + c का वैल्यू पता चल गया। तो क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो आइए देखते हैं। चलिए इसको यहाँ पे उठा करके डाल देते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है वरना यहीं पे बनना शुरू हो जाता। तो b - c का वैल्यू आपको पता चल गया कितना, 30 है। इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, c में से c गया, 0 हो गया। यहाँ पे 2b का वैल्यू कितना पता चला, 90।
45, यानी बी का वैल्यू कितना निकल गया आपका 45। ए का इन्वेस्टमेंट कितना है 30 है, बी का कितना है 45 है। ए और बी दोनों मिला के कितना हो गया तो 75 हो गया। ए और बी दोनों को जब मिला दिया गया तो कितना हो गया 75 हो गया। टोटल था 90, टोटल 90 है और जिसमें से ए और बी का कितना है 75 है। ए और बी को मिलाएं तो 75 होगा ना। ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 75 ही ना आएगा जब दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल 90 है और ए और बी का कितना है टोटल 75 है। तो जो बच गया वो किसका होगा तो सी का होगा। सी का वैल्यू कितना निकल जाएगा तो चलिए यहाँ लिख देते हैं 90 में से 75 को घटा दीजिए, यानी सी का वैल्यू कितना निकल गया आपका तो सी का वैल्यू निकल गया 15। आपको क्या निकालना था ए बी और सी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना था। क्या रेशियो नहीं निकल जाएगा। ए का इन्वेस्टमेंट कितना है तो ए का इन्वेस्टमेंट 30 आपको मिला, बी का इन्वेस्टमेंट कितना मिला 45 मिला और सी का इन्वेस्टमेंट कितना मिला 15 मिला। रेशियो निकालिए, छोटा कीजिए तो छोटा करते हैं 5 से कट रहा है, 5 6 30 9। क्लियर। तो इस रेशियो में ये लोग इन्वेस्ट किया है तो प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा तो इसी रेशियो में, प्रॉफिट भी इसी रेशियो में बटेगा। यानी जो प्रॉफिट हुआ होगा वो सब का जो हिस्सा मिला होगा उनका भी रेशियो यही होगा। तो हम ये चूंकि इन्वेस्टमेंट का रेशियो है तो इसी को हम प्रॉफिट का भी रेशियो मान लेते हैं। तो प्रॉफिट को सॉल्व कर दीजिए, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है तो 2520। रेशियो के आधार पे देखा गया तो टोटल कितना है तो 6 + 9 15 एंड +3 कितना 18। ये टोटल हो गया। अगर किसी भी संख्या का किसी भी नंबर का रेशियो वैल्यू आपको पता चल जाए तो उसको कहाँ लिखते हैं उसी के नीचे लिखते हैं और जो रेशियो आपको निकालना है उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे करना होगा बी का वैल्यू चाहिए तो बी यानी 9 का 9 2 जा आंसर कितना होगा आपका 1260 ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। इसमें ये और छोटा नहीं हो सकता, आप स्टेप चाहे तो काट सकते हैं, इसमें कोई सा भी लॉजिक नहीं लगेगा आपका। उम्मीद करते हैं ये सारा क्वेश्चन ये सारा सॉल्यूशन आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर इसे नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट कर लीजिए और साथ ही जो लोग फर्स्ट टाइम हमारा ये वीडियो देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं उन सभी तक मेरा ये वीडियो पहुंचाएं। अगर कोई भी हमारे टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप करने के बाद आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा और ग्रुप में ऐड करते ही आपको क्वेश्चन मिलने लगेगा। जो टेस्ट होगा ये उसी का डिस्कशन होता है। तो चूँकि ये जो सेकंड टेस्ट मैंने लिया है इस टेस्ट में रेशियो एंड प्रोपोर्शन और साथ ही सिंपल इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन है। तो फिलहाल मैंने देखा है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है और उसके कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा बेस भी मैं ज़रूर बताऊंगा सिंपल इंटरेस्ट में और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन में भी आ जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय।